हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम अपना जो चैप्टर 13 है प्रोबेबिलिटी क्लास 12 का, आज उसके लेक्चर 2 पे बात करेंगे। लेक्चर 1 में हमने उसके बेसिक्स फार्मूला और उसका चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया था। उसमें लेक्चर में मैंने पूरे प्रोबेबिलिटी के जितने भी फॉर्मूले थे उनके ऊपर हर एक्सरसाइज के ऊपर बात कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज 13.1 के ऊपर बात करेंगे। आज पहली वीडियो हमारी सेकंड लेक्चर है, इसमें हम फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे मैं उसके ऊपर एक बार थोड़ा सा बेसिक्स आपको फिर से बता देता हूँ। फिर हम चलेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर कि एनसीईआरटी के क्या क्या क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो देखो, पहला फॉर्मूला हमें पूछेगा इस एक्सरसाइज में क्या क्या पूछेगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और पूछेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये ए बाई बी पूछा था और फिर पूछेगा बी बाई ए। और हमारा अगला है फाइंड पी ए यूनियन बी, और एक पूछेगा फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। तो सभी के फॉर्मूला मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो सबसे पहला देखो, हमारा सबसे फॉर्मूला है पी ए बाई बी। इसका फॉर्मूला हमारा होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो हमारा नीचे वाला रहेगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखो, हमारा अगला क्या है, पी बी बाई ए। बी बाई ए में भी सेम हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, इधर जो है, इधर बी था, बी लिख दिया, नीचे इधर ए है तो इधर ए लिख देंगे, पी ए इंटरसेक्शन पी ए हो जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद हमारा पूछता है पी ए यूनियन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये पूरी एक्सरसाइज में यूज होता रहेगा। तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा चौथा क्या पूछा है, पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये ए इंटरसेक्शन इस साइड आ जाएगा हमारा, और ये बाकी ये उस साइड चला जाएगा और वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारा हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा इच्छा आएगा माइनस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे चार फॉर्मूले तो पूरी एक्सरसाइज में यूज होता रहेगा। जब यूज में आएगा तो आपको मैं बताता रहूँगा, उधर भी रिपीट करता रहूँगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अब देखो, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 0.2। फाइंड ई बाई एफ और एफ बाई ई। उल्टा पूछ लिया, वही ए बाई बी और बी बाई ए पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमारे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पी ई बाई एफ का क्या बताया था, अभी ए बाई बी का बताया था। उसका क्या कर देते हैं, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी का, और जो नीचे दिया हुआ उसका प्रोबेबिलिटी। तो हमें ये चीज़ भी गिवन है, हमारी कितनी है 0.2 अपॉन पी एफ कितना दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया हुआ 0.3, तो 0.3 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। अब हमारा अगला क्या पूछा, एफ बाई ई पूछा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई हमारा कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हमारा नीचे वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो सेम दिया हुआ है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, तो मैं 0.6 लिख दिया। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2/6। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंप्यूट पी ए बाई बी। हमें ए बाई बी निकालना है इफ पी बी इज 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 0.32। तो हमें क्या निकालना है, ए बाई बी निकालना है। देखो, तो हमारा क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, पी ए बाई बी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। हमें क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.32 अपॉन पी बी कितना दिया हुआ 0.5। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 और नीचे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ऊपर कितना बचेगा 32, नीचे कितना बच जाएगा 50। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे इसके पहले दो क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, इफ पी ए क्या दिया हुआ है, इफ पी ए एंड पी बी ये दिया हुआ है 0.8, पी बी दिया हुआ है हमारा 0.5 एंड पी बी बाई ए दिया हुआ 0.4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी एंड पी ए यूनियन बी। तीन पार्ट निकालने हैं। तो पहले सबसे पहले पार्ट के ऊपर कि पहला पार्ट हमें क्या निकालना है। देखो, हमें क्या दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन हमें बी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हमारा गिवन क्या है, बी बाई ए गिवन है। तो देखो पी बी बाई ए गिवन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए नीचे वाला होता है वही। तो इधर से इसकी वैल्यू देखो, पी ए की वैल्यू हमें दी हुई है, बी बाई ए की वैल्यू दी हुई है, इधर से हमारी इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट कर देता हूँ, देखो फॉर्मूले में बी बाई ए की वैल्यू 0.4 गिवन है हमारी, मैंने पुट कर दी, इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है, एज इट इज रख लो क्योंकि इसकी वैल्यू कोई दी हुई है नहीं हमें, अपॉन पी ए की वैल्यू कितनी गिवन 0.8, और ये क्या हो जाएगा इस साइड चली जाएगी, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। इधर से कितना आ जाएगा 32 हमारा, 32 आ जाएगा इधर से हमारा, ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमारा क्या पूछा हुआ देखो, सेकंड पार्ट में पूछा है पी ए बाई बी। पी ए बाई बी का फॉर्मूला मैंने सेम बताया था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। स्टूडेंट जो ये मैंने निकाला है, अगर आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो सबसे पहले देखो हमें ए बाई बी गिवन है या बी बाई ए। अगर इधर ए बाई बी गिवन होता तो हम ए बाई बी का फॉर्मूला यूज कर लेते, बी बाई ए का दिया हुआ तो बी बाई ए यूज कर, जो गिवन रहेगा वही हम यूज करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि हमें गिवन है, ये चीज़ गिवन रहेगी, ये रहेगी हमारी सिंपल सी, ये निकल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा ये दिया हुआ है, तो सेम फॉर्मूला हमारी कितनी वैल्यू आई है, ए इंटरसेक्शन बी 0.32 अपॉन पी बी की कितनी गिवन है हमारी 0.5, तो डेसिमल ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32/50 हो जाएगा हमारा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में पूछा ए पी ए यूनियन बी। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो हमें सारी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन, और ये हमने निकाल ली थी, सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी है 0.8 गिवन है, पी बी की वैल्यू 0.5 गिवन है क्वेश्चन में, और ये हमने निकाली थी 0.32, अभी हमारी आई थी, ये हमारी आई थी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1.3 माइनस 0.32, इसको सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन कितना 0.98, यही हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट पी ए यूनियन बी हमें निकालना है। इफ 2PA प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/13 एंड ए बाई बी दिया हुआ है 2/5 स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स क्या क्या चाहिए वो बताता हूँ सबसे पहले आपको। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर सबसे पहले। ठीक है, हमें पूछा है पी ए यूनियन बी, भाई इसका फॉर्मूला हमारा होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ना तो इंटरसेक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये नहीं है, तो हमें इंटरसेक्शन चाहिए तो इसके लिए, बाकी पी ए भी हमारे पास है, पी बी भी गिवन है। अब देखो पी बी हमारा कितना गिवन है 5/13 और 2PA गिवन है हमारा 5/13। तो हम इधर से हमारा देखो पी ए कितना आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/26, और पी बी हमारा कितना आ गया 5/13, और पी ए बाई बी हमें गिवन है तो 2/5। अब स्टूडेंट्स ये गिवन है हमारा, पी ए भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, तो ये फॉर्मूला यूज करके इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं। देखो अब इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, पी ए बाई बी कितना होता है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें दी नहीं रखी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2/5 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन हमें निकालना है। पी बी कितना गिवन है हमारा 5 कितना गिवन है, पी बी हमारा कितना गिवन है 5/13। मैं 5/13 पुट करूँगा तो 13 ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये सॉरी ए था इधर इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। अब ये 5 क्या चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 13 क्या डिवाइड में आ जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया हमारा 2/13, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमें से पूछा क्या हुआ था क्वेश्चन में, पी ए यूनियन बी पूछा हुआ था, हमें फाइंड करना था। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो पी ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, हमें दी हुई थी 5/26,
पी बी की वैल्यू कितनी दी 5/13 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 2/13 हमें फाइंड किया अभी। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 26। तो इधर 5 हो गया, इधर 10 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा हमारा 4। तो इधर कितना हो जाएगा 10 और 5 15 में से बन गए 11/26। ये हो गया हमारा आंसर। हमें क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था स्टूडेंट्स। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है 7/11। हमें इसमें तीन चीज़ें पूछी है, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए पूछा हुआ है। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी निकाला है। तो यूनियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पी ए यूनियन बी हमारा किसका इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हमें दिया हुआ कितना 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया 6/11 हमें गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ 5/11 माइनस ये हमें निकालना था, पहले पार्ट में यही पूछा हुआ था हमसे। ये हो गया हमारा, तो ये कितना हो गया 7/11 और ये कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा हमारा 11/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/11 माइनस 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा। तो इसका एलसीएम लेंगे 11 और 11 में 7 कितने बचेंगे हमारे -4/11 इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बच गया पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया हमारा 4/11। स्टूडेंट्स ये था हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में हमारा क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कितना गिवन है 5/11, 11 से 11 कैंसिल, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इधर से 4/5। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट हमारा क्या पूछा हुआ है, थर्ड पार्ट पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कितना दिया हुआ है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 6/11, 11 से 11 कैंसिल, तो कितना आ गया 4/6। यही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्टूडेंट्स दिया हुआ है, डिटरमाइन पी ई बाई एफ। हमें ई बाई एफ निकालना है स्टूडेंट्स। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को कितनी बार उछाल रहे हैं 3 बार उछाल रहे हैं, वेयर ई हेड्स ऑन थर्ड टॉस। पहला ई की प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है कि हेड ऑन थर्ड टॉस की हेड आए तीसरे कॉइन पे, और एफ बोल रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस पे क्या आए हेड आए। तो देखो सबसे पहले हम एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम हमारे क्या आएंगे। सबसे पहले हमारा आएगा, मान लो तीनों बार हेड 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 आ गया, फिर हमारा हेड हेड टेल आ गया, फिर हमारा हेड टेल कितना आ गया हेड आ गया, उसके बाद हेड टेल टेल आ गया। ठीक है, हमारे ये आ गए 4। उसके बाद मान लो हमारे तीनों बार टेल आ गए, फिर टेल टेल एक बार हेड आ गया, फिर टेल 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 हेड हेड आ गया, फिर आ गया टेल हेड टेल आ गया। तो हमारे टोटल आउटकम कितने बन गए 8 बन गए। कितने बच गए टोटल आउटकम बन गए 8। अब देखो टोटल आउटकम 8 हुए। हम ये मैं सिंपल बता रहा हूँ कि हमारा जितना कॉइन उछालेंगे 2 की पावर कितना हो गई 3, तो ये हमारे कितने आ जाएंगे 8। किसी भी उछालेंगे कितनी बार उछालेंगे 2 बार उछालेंगे तो 4, एक बार उछालेंगे तो 2 की पावर 1, मतलब हमारा आउटकम क्या होता है 2 की पावर n। n क्या हमारा जितनी बार टॉस करेंगे सिक्के को उतने ही हमारे आउटकम बन जाएंगे। अब देखो ई हमारा क्या बोल रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस। अभी हमारा ई कितना आएगा हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड थर्ड टॉस पे हेड किस किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, और एक बार इस पे आ रहा है हमारा, और एक बार इस पे भी आ रहा है। ठीक है, मैं चारों को इधर लिख लेता हूँ, हेड हेड हेड। तीसरी बार सिक्के को उछाल रहे हैं, थर्ड वाला ये है। ठीक है, उसके बाद हमारा हेड टेल हेड है, उसके बाद टेल टेल हेड है, उसके बाद टेल हेड हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी, कितने आए हैं ई के आउटकम 4 आए हैं, और टोटल कितने आउटकम है हमारे 8 हैं, तो 4/8 तो मतलब 1/2 आ गई। अब देखो एफ की कितनी दी हुई है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले दो बार हेड आए पहले 2 सिक्कों के ऊपर, तो हमारा पहला आउटकम ये बन रहा है हेड हेड हेड।
उसके बाद ये देखो हेड हेड आ रहा है, 2 बार हेड आ रहा है, तो हेड हेड टेल। अब और देखो ये कोई बन रहा है, अभी उसके बाद हमारा कोई भी आउटकम नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये हमारे एफ के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगी हमारी 2/8। तो इधर से कितनी आ जाएगी 1/4। अब देखो हमें क्या चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन आपको मैंने सेट्स में समझाया हुआ है अच्छी तरह से। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन कितना है हमारा। अब ये हमारे ई के आउटकम है, ये हमारे एफ के आउटकम है, दोनों में कॉमन है कुछ, देखो हेड हेड हेड, हाँ एक तो कॉमन ये हो गया हमारा, दूसरा कुछ है कॉमन, दूसरा हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा एक है कॉमन और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 8, तो हमारा कितना आ गया 1/8। हमें निकालना क्या था स्टूडेंट, पी ई बाई एफ। ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, यही होता है हमारा। ये कितना आया 1/8 आया है, और एफ कितना आया हमारा, पी एफ कितना आया 1/4, तो हमारा कितना हो जाएगा 4/8 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यही होगा हमारा इसका आंसर। बेस्ट स्टूडेंट्स कुछ नहीं, आपको आउटकम पता होना चाहिए और क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो पता होना। इसके सेकंड पार्ट देखो क्या, सेकंड पार्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स इधर क्या गलती करते हैं मैं बताऊंगा आपको। ई दिया हुआ एट लीस्ट 2 हेड, कितना एट लीस्ट 2 हेड, और एफ दिया हुआ एट मोस्ट 2 हेड। तो स्टूडेंट्स इधर काउंट होते हैं एट लीस्ट और एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम हमारे 2 हेड होने चाहिए। कितने होने चाहिए, देखो मैं लिख देता हूं, कम से कम 2 हेड, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा। और एट मोस्ट का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, 2 और 2 से कम, ये होता है। अब देखो ई, देखो ई हमारा क्या होगा, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 और 2 से ज़्यादा। अब चलते हैं हमारे क्या दिया हुआ, देखो आउटकम हमारा इधर क्या दिया हुआ, ये है देखो 2 और 2 से ज़्यादा हेड। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इधर हमारे इसमें भी 2 है। तो मैं सारे आउटकम को नीचे लिख लेता हूँ, क्या क्या आउटकम बन जाएंगे हमारे, हेड 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 टेल, और हमारा हो जाएगा इधर हेड टेल हेड, और हो जाएगा टेल हेड हेड। 2 और 2 से ज़्यादा वाले लिख लिए। अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी हमारी 4/8, तो कितनी हो जाएगी 1/2। अब देखो एफ का हमारा क्या दिया हुआ है, एट मोस्ट 2 और 2 से कम, तो 2 और 2 से कम हम हमारे सिंपल स्पेस में जाएंगे सबसे पहले, तो चेक करेंगे इधर सैंपल से 2 और 2 से कम। देखो इसमें भी 2 है, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, 2 है, और 2 से कम वाला भी लेंगे, तो ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, अब ये भी लेंगे। अब टेल 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 वाला लेंगे, नहीं लेंगे। तो क्या, अब ये हो गए हमारे 7। मैंने बोला कि नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे क्योंकि हमारे टी 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 भी, इसमें भी कोई टी लेंगे। मैंने क्या बताया 2 और 2 से कम, क्योंकि इसमें 2 से कम है ही नहीं, तो इसको भी हम लेंगे। अब चलते हैं एफ। तो एफ हमारे सारे आउटकम लिखेंगे ओनली किसको छोड़ के, हेड 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 को छोड़ के। तो सारे आउटकम इधर लिख लेंगे आप लोग। तो हमारे कितने आ जाएंगे, टोटल आएंगे 7/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ गई 7/8। हमें क्या निकालना है, पी ई बाई एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब इन दोनों में कॉमन, इस इधर क्या क्या आएगा, देखो मैं इधर भी आउटकम ये लिख ही देता हूँ सारे। इधर क्या क्या आएगा, हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल। 5 आउटकम हो, ये 7 आउटकम हो गए। अब दोनों में कॉमन देखो, पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या क्या है, 4 होंगे कॉमन, सिंपल सी बात है, क्या होंगे 4, क्योंकि 4 हमारा, लेकिन इसमें हेड हेड नहीं है, 3 ही कॉमन है। तो हमारा कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, और एफ की पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 7/8। तो 7/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आंसर आ गया 3/7 इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। बस इधर ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स थोड़ा सा, एट लिस्ट और एट मोस्ट। एट लिस्ट का मतलब 2 और 2 से ज़्यादा, एट मोस्ट का 2 और 2 से कम स्टूडेंट्स। बस यही था, इसमें कुछ नहीं था। बस इधर गलती मत करना, जब 2 और 2 से कम हेड है तो हम उसमें टेल 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 वाला भी लेंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इसमें सॉरी स्टूडेंट्स एक थर्ड पार्ट और दिया हुआ है, उस पर चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या गिवन है, थर्ड हमें दिया हुआ है एट मोस्ट 2 टेल, एट मोस्ट 2 टेल। देखो अब इसमें हम सेम करेंगे, इसमें देखो मैं आपको वही सेम आउटकम दिखा देता हूँ, यही है क्या पूछा हुआ है उसके ऊपर चलते हैं। ये हमारा पूछा हुआ है इसमें एट मोस्ट 2 टेल। एट मोस्ट 2 टेल में हमारा क्या होगा, सेम हम एट मोस्ट 2 टेल मतलब 2 और 2 से कम,
2 और 2 से कम टेल देखेंगे। तो 2 और 2 से कम टेल कौन सा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यही हमारे हेड एड वाले को छोड़ के बाकी हमारे सारे क्या हो जाएंगे इसमें। तो ये हो गया हमारा सेम एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 और 1 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। और इसमें देखेंगे 1 और 1 से ज़्यादा क्या है, तो हम सेम पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों को, और फिर ई बाई एफ निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 2 पार्ट मैंने इसके करा दिया एटलीस्ट एटमोस्ट का, इसको आप सेल्फ ट्राई करना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है 2 कॉइन आर टॉस वंस। कितने कॉइन उछाल रहे हैं, 2 कॉइन उछाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई बाई एफ वेयर ई इज टेल अपीयर ऑन फर्स्ट 1 कॉइन एंड एफ 1 कॉइन शॉट हेड। अब देखो सेम है हमारा सॉल्यूशन, इसका क्या होगा स्टूडेंट, कितने उछाल रहे हैं, एक कॉइन को क्या एक बार उछाल रहे 2 बार, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे हमारे 4। अब क्या बनेंगे, पहले बार हेड हेड आ जाए, फिर हेड टेल आ जाए, या फिर टेल टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए। तो हमारे 4 आउटकम ये बन गए। अब ई क्या बोल रहा है, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, मतलब एक कॉइन पे टेल आना चाहिए। इस पे देखो टेल आ रहा है एक कॉइन पे, इस पे भी एक कॉइन पे टेल आ रहा है, एक ही टेल आना चाहिए, या तो पहले वाले पे आ जाए या दूसरे वाले पे आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारी क्या होगी, तो हमारा कितना आ जाएगा ई, देखो हेड टेल टेल हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी हमारी इधर से 2/4, तो मतलब 1/2। अब एफ देखो, एफ हमारा क्या आएगा, 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन हेड शो करे, तो सेम है हमारा, एक कॉइन करना चाहिए तो सेम आउटकम आएंगे, टेल हेड हेड टेल, यही आएंगे हमारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ जाएगी, सेम हमारी 1/2 आएगी, मतलब 2/4 कैंसिल करके 1/2। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमारा कितना आएगा, सेम कॉमन भी हमारे सेम है, ये कि ये तो 2/4, तो ये भी कितनी आ गई 1/2। हमें फाइंड क्या करना था, पी ई अपॉन एफ, तो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये कितना है हमारा 1/2, और एफ कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/2, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर। तो इसमें सेकंड पार्ट और दिया हुआ, उसके ऊपर और बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। सेकंड दिया हुआ नो टेल अपीयर। अब नो टेल अपीयर स्टूडेंट्स आपको पता है कि, और एफ दिया हुआ है नो हेड अपीयर, कि ना तो एक भी हेड आए और ना ही एक, तो इसका मतलब क्या होगा, ई क्या है, नो टेल अपीयर, मतलब जिसमें एक भी टेल ना हो। तो हमारे 4 आउटकम बने थे, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, 4 आउटकम बने हैं हमारे, जिसमें एक भी हेड ना आए तो मतलब वो हमारे क्या है, टेल टेल है, और जिसमें एक भी टेल ना आए वो हमारा हेड हेड है। तो दोनों में, एक में टी टी आएगा, एक में एच एच आएगा हमारा। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नो टेल अपीयर, तो इसमें ओनली हेड हेड वाला आएगा, एक ही है हमारा जिसमें टेल नहीं आ रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। एफ क्या है, जिसमें नो हेड अपीयर, एक भी हेड नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा टेल टेल, तो कितना हो गया हमारा 1/4। अब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हमारा पी इंटरसेक्शन एफ, कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा 0 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, पी ई बाई एफ हमसे पूछा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कितना दिया हुआ मेरे 0, और ये नीचे कितना, पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, 1/0 कुछ भी क्या होता है हमारा 0 होता है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो आज हमने इस प्रकार जो एक्सरसाइज 13.1 थे उसके स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस के ऊपर बात किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक था प्रोबेबिलिटी का, और ये पूरा मैंने कवर करने की कोशिश किया सभी एक्सरसाइज को। और ये 4 ही फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होते हैं, बस इन 4 फॉर्मूलों को आप याद रखना, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी का, ये पूरे चैप्टर में बार बार यूज होता रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन बच गए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।